सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता एक आदमी को बंदी बनाकर गाड़ी में ले जा रहे हैं। गुंडे गाड़ी से उतरते हैं और बंदी बनाए आदमी को बाहर निकालते हैं, अंदर ले जाते हैं और कमरे में फेंकते हैं। कमरे में पहले ही दूसरा आदमी होता है। वो कहता है सनी, पहला कहता है फिरोज ठीक तो है। फिरोज कहता है सालों ने कुत्तों की तरह मारा है, तूने कुछ कांड किया क्या? सनी कहता मैंने कुछ नहीं किया। फिरोज कहता मैंने भी नहीं, मैं मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। सनी फिरोज को चुप करने को कहता कोई आ रहा है। गुंडे आते हैं, नोट दिखाते हैं, कहते हैं ये किसने बनाया? सनी मन में कहता है इस दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी की फोटो इस दुनिया की सबसे कमीनी चीज पर छाप दी। हमें पता नहीं हम क्या सोच रहे थे। चैप्टर 1 आर्टिस्ट। सनी एक लड़की का स्केच बना रहा है, फिर म्यूजिक को बंद करता, स्केच लड़की को देता और उसके पति से पैसे लेता। एक आदमी सनी को कहता वैन गो पेंटिंग तुम्हारी है? सनी कहता यस सर। आदमी बोलता मुझे तो कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा असली और नकली में, कितना दोगे? सनी कहता 6000। आदमी कहता इतने में तो ओरिजिनल मिल जाएगी, 1000 काफी है। सनी कहता कॉपी बनाने में भी कलर लगता है, एग्जैक्ट रेप्लिका है। आदमी कहता बकवास छोड़, है तो नकली ना, अगर मैं इसे अपने घर लगाऊं तो असली लगेगी। सनी कहता अगर आपकी औकात 100 करोड़ की पेंटिंग घर पर लगाने की है तो अच्छी लगेगी। आदमी कहता 1000 दूंगा, देनी है तो दे, नहीं तो मैं चला। सनी पानी पीते मन में कहता किसी को आर्ट समझ नहीं आती, लेकिन मशहूर पेंटर का नाम लगा दो तो सबको चाहिए सस्ते में, तो मैं भी वही करता हूँ। लेकिन मेरे नानू कमाल के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे ओरिजिनल बनाए, वो महान है लेकिन मशहूर नहीं। लेकिन नानू का पैशन क्रांति पत्रिका है। सनी नानू से मिलने जाता, नानू सनी से कहते पूरा कर दे, तूने आज का इशू पढ़ा? सनी कहता पढ़ा है। नानू कहते झूठ। सनी कहता हर वक्त आपके साथ ही रहता हूँ, मुझे सब पता है। नानू कहते यही तो प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की, बहुत कुछ देखते सुनते हो लेकिन समझते कुछ नहीं। पत्रिका को इंटरनेट पर डाल दो, बच्चे तो देख लेंगे। सनी कहता सड़क पर तो बिक नहीं रही, अपनी क्रांति आपको इंटरनेट पर डालनी है। नानू कहते लोगों को जगाना है, कोई भी रास्ता हो। फिरोज आता है, सनी को बन पूछता है, सनी मना कर देता है। सनी मन में कहता है हम दोस्त अपनी मर्जी से चुन सकते हैं लेकिन रिश्तेदारी नहीं। फिरोज मेरा दोस्त है लेकिन क्रांति पत्रिका मेरी रिश्तेदार है। बचपन में सारे बच्चे खेलते थे लेकिन हम क्रांति पत्रिका बेचते थे जिसे कोई नहीं खरीदता था। सनी कहता जो खरीदते भी होंगे वो पढ़ते नहीं होंगे, पैसे बचाकर हम नानू के ड्रॉ में रख देते थे, उनको कभी पता नहीं चलता था पैसे किसने रखे हैं। बचपन में हम ज्यादा टाइम प्रेस में ही बिताते थे, मुझे नानू की पेंटिंग में इंटरेस्ट था, फिरोज को प्रेस की मशीन में, तो नानू ने मुझे पेंटिंग सिखा दी और चाचू ने फिरोज को प्रिंटिंग सिखा दी। एक साल नानू ने ऐसी क्रांति फैला दी, सुबह शाम हमें बन खाने को मिलता, बर्थडे पर भी केक काटने की जगह बन काटा। सनी गर्लफ्रेंड अनन्या को कहता न्यू ईयर पर क्या कर रही हो? अनन्या कहती फ्रेंड ने पार्टी रखी है क्लब वेलोसिटी में तो मैं वहां जा रही हूँ। सनी कहता मैं ले जाऊंगा तुम्हें वहां। अनन्या कहती तुम चिंता मत करो, वैसे भी बहुत महंगा है, मुझे जाना पड़ेगा अब। सनी कहता तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? अनन्या कहती है मैंने ये नहीं कहा, मैंने बस ये कहा महंगा है, अगर तुम्हें पार्टी में मेरे साथ जाना है तो हम क्लब वेलोसिटी जा सकते हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा, 5 मिनट बाद बाहर आना और गाड़ी की चाबी टायर पे छुपा देना। सनी गाड़ी से बाहर आता, गाड़ी को लॉक लगाकर चाबी टायर पर रख देता और चला जाता। सनी फिरोज को लेकर क्लब वेलोसिटी जाता है, फिरोज कहता है रहने दे। सनी कहता कितना का महंगा होगा? प्राइस पूछता है, बताता है 27,000 पर कपल, पर आप कपल नहीं है तो 27,000 एक का लगेगा। फिरोज कहता डिस्काउंट लगाकर बोलो, 2 टिकट का कितना लगेगा? बोलता है एक आइडिया दूं, 4 पौए लो, टेरिस पर जाकर मस्त म्यूजिक लगाकर अपने दोस्तों के साथ अपने लेवल की पार्टी करो। सनी नाम देखता है, बोलता है कुलदीप शर्मा, सैलरी कितनी है, क्या तुम इस पार्टी के टिकट ले सकते हो? हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा बोलता है चप्पल पहनने वालों की एंट्री नहीं होती, अब निकलो जहाँ से, यही चप्पल से मारूंगा। सनी धक्का मारकर कहता है एक दिन मैं सारा होटल खरीदूंगा, फिर भाग जाते हैं। बाहर आकर फिरोज सनी को कहता बस करा ली बेइज्जती। सनी कहता तू चप्पल क्यों पहनता है, तुम्हारे पास जूते नहीं है? फिरोज कहता सारी गलती मेरी चप्पल की है, अमीर तो कोई चप्पल पहनता नहीं, जब मैं अमीर हो जाऊंगा चप्पल पहनकर ही क्लब में जाऊंगा। अनन्या सनी की न्यू ईयर पार्टी में आती है, जगह देखकर कहती है कहाँ आ गई, फिर सनी से मिलती है। सनी ड्रिंक लेकर आता है।
अनन्या कहती है मैं बस जल्दी में एक हेलो कहने आई थी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पार्टी के बारे में बताया था। सनी कहता हाँ बिल्कुल बताया था, पर हमें टिकट नहीं मिले। अनन्या कहती हमें तो मिल गए, तुमने बताया क्यों नहीं। सनी कहता हाँ मुझे बताना चाहिए था, मुझे फोन करना चाहिए था। थोड़ी देर रुको ना, नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। सनी कहता निखिल है। अनन्या कहती हाँ मैंने उसे ले जाने को बोला था, ठीक है हैप्पी न्यू ईयर कहकर चली जाती। फिरोज सनी को कहता वैन गो उसके माँ बाप उसके भाई बहन की पेंटिंग बनाकर बेचता तो फिर हम पार्टी में जा सकते थे। सनी कहता कि इज्जत हम मिडिल क्लास लोगों की औकात के बाहर है। हम टैक्स भरते, सेविंग करते, ब्याज पे पैसा उठाते, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठाते। हम लोगों की पूरी जिंदगी लोन में निकल जाती है। काम मिलने के लिए एजुकेशन लोन, अगर काम मिल गया तो काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल लोन, फिर प्रमोशन हो गया कार लोन, आगे शादी लोन, शादी नहीं चलती लेकिन लोन चलता रहता है, और सबसे बड़ा बाहुबली होम लोन। एक दिन हार्ट अटैक से मौत हो जाती, फिर बाद में बीमा वाले आते और विधवा को बोलते मैडम 7 साल पहले जो आपने गलती की थी उसकी वजह से हम आपको बीमा नहीं दे सकते, बीमा कैंसिल कर देते। फिर अनन्या का स्टेटस चेक करते, हैप्पी न्यू ईयर हो जाता। फिरोज सनी को कहता 1 साल और मर जाएं, गले लगते, हैप्पी न्यू ईयर कहते। सनी प्रेस में आता है, देखता कोई काम नहीं कर रहा, नानू को मिलने जाता, पूछता क्या बात है कोई काम नहीं कर रहा। चाचा कहते वसूली वाला आया था, रतन भाई और उसका बेटा कहते पूरे पैसे चाहिए 1 महीने में। नानू सनी को कहते तुम ठीक बोल रहे थे, किसी को नहीं चाहिए ये क्रांति का ज्ञान। सनी कहता नानू ठीक हो जाएगा सब। नानू चाचा को कहते मशीन तैयार करो, संपादक लिखूंगा आखिरी बार। फिरोज सनी रतन और उसके बेटे को मिलने जाते। फिरोज कहता है रतन जी आप इस सफर के पुराने साथी हैं, अच्छा बुरा जैसा भी वक्त गुजरा। रतन कहते पहले चाय पी लो। फिरोज चाय खत्म करता कहता आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा उसके लिए धन्यवाद। क्रांति पत्रिका की हिस्ट्री बताने लगता। रतन का बेटा कहता हिस्ट्री पता है, मुद्दे की बात कर। सनी बोलता है मुद्दे की बात ये है अंकल पैसा देने में बहुत टाइम हो गया, आपने सब्र दिखाया उसके लिए धन्यवाद। रतन का बेटा बोलता सब्र की भी हद हो गई, पापा और तेरे नाना दोस्त थे तो इसी मित्रता की वजह से हमने कुछ कहा नहीं, सच तो ये है क्रांति अब खत्म हो गई। सनी कहता नानू के लिए क्रांति सब कुछ है, प्लीज उनसे छीनो मत। रतन कहते हम नहीं छीन रहे, तुम्हारा प्रेस पहले ही गिर भी पड़ा है हमारे पास। रतन का बेटा कहता टाइम दे दिया तो क्या कर लोगे, इतना कर्जा है कि तुम 100 सालों में भी चुका नहीं पाओगे। सनी कहता मैं खुद काम करके प्रेस को छुड़वा लूंगा। रतन का बेटा कहता क्या करता है तू। सनी कहता मैं आर्टिस्ट हूँ। रतन का बेटा कहता चोर को भी पैसा दिया तो वापस मिल सकता है, लेकिन आर्टिस्ट को पैसा दिया तो पक्का डूबेगा। 1 महीने का टाइम है। सनी फिरोज आ जाते। फिरोज सनी को कहता अनीश से बात करूं। सनी कहता उसको मत गुस्सा। फिरोज कहता उसके पास किसी भी लफड़े से निकलने के लिए स्कीम है। सनी कहता है तो अपने लिए यूज करे न स्कीम, घर से जब भी निकलता है पुलिस पकड़ लेती है उसको। अपने पास सेविंग कितनी है, जोड़ लिया सब, मैं बाइक बेच देता हूँ। फिरोज कहता मेरी भी, लेकिन बाइक से कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। सनी कहता सारी पेंटिंग बेच देते एक साथ। फिरोज कहता कैसे। सनी कहता हितेश भाई को बेच देते। फिरोज कहता नहीं वो होलसेल रेट देता है। सनी कहता हम कहाँ किसी नए को ढूंढेंगे, मैं 40-50 और बना लूंगा, वो भी बेच देंगे। फिरोज कहता अगर हम ये कर भी लेते हैं तो सिर्फ प्रेस के दरवाजे ही बचेंगे, अनीश को ट्राई करते और कोई रास्ता नहीं है। सनी कहता तुझे जो करना है वो कर। फिरोज अनीश को मिलता है, सनी के प्रेस की हालत बताता है। अनीश बोलता तुम लोग टेंशन मत लो, हम सब ठीक कर देंगे, क्या बोलते दादू। दादू कहते तेरे पास मदद के लिए आए हैं तो लोड़े तो लगे ही होंगे। अनीश कहता दादू तो कुछ भी बोलते हैं, तुम लोग इतने कमीनी आर्टिस्ट हो तो ऐसे काम क्यों कर रहे हो। फिरोज कहता टाइम अच्छा ना हो तो सब काम करने पड़ते हैं। अनीश कहता एक स्कीम है, पंटर है अनूप का स्केच मांझा। फिरोज कहता क्या चीज है जी। अनीश कहता मांझा पतंग। फिरोज कहता कौन चीज है ये। अनीश कहता फाड़ चीज एकदम, ये लोग फर्जी धंधे के किंग हैं, जो कुछ नकली बन सकता है ये लोग बना सकते हैं। मार्केट में कुछ भी नया आता 1 हफ्ते में इनके पास फर्स्ट कॉपी रेडी होता। अनीश फिरोज को स्केच मांझा से मिलवाता है। अनीश मांझा को कहता है अपना एक दोस्त है, 1 नंबर आर्टिस्ट है, ओरिजिनल से बढ़िया नकली बनाता है। मांझा कहता मिलवाओ कभी।
अपने धंधे में कारीगर की ज़रूरत है, अच्छा आर्टिस्ट चाहिए मेरे को। अनीश कहता अच्छा आर्टिस्ट नहीं बेस्ट आर्टिस्ट है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा। फिरोज बोलता फास्ट है। मांझा कहता तुम बेस्ट काम करो, मैं टॉप का माल दिलवाता हूँ। अपना बिजनेस क्वांटिटी का है। सनी मन में कहता है जब आदमी डूब रहा हो कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे तैसे हाथ मारता है। जब आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए तब सही या गलत शॉट नहीं होता, बस बैट घुमाना होता है। फिर या तो छक्का लगता है या लोड़े लगते हैं। फिरोज सनी को कहता है हम अनीश से बात करके मांझा से डील करते हैं, 30% पर अनीश तो अपना भाई है, करवा देगा। मैं पैसे जोड़ता हूँ, देखता हूँ पूरा होता है। सनी कहता इस जिंदगी में तो नहीं होगा। फिरोज कहता कोशिश तो करते हैं ना। सनी कहता डायरेक्ट पैसे बनाते हैं। फिरोज कहता पागल हो गया है, नकली नोट बनाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। तू जानता भी है नोट कैसे बनते हैं। क्रांति को बचाने के चक्कर में अपन लंबे में अंदर जाएंगे। सनी कहता याद है नानू ने क्या बोला था, सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखने का। फिरोज कहता नानू ने ऐसा कभी नहीं बोला। सनी कहता नानू ने जो भी बोला मेरे को यही समझ आया। फिरोज कहता हम एक एक करके हाथ से नोट बनाएंगे। सनी कहता डिजाइन का एक्सपर्ट कौन है, मैं। प्रिंटिंग का एक्सपर्ट कौन है, तू। प्रिंटिंग प्रेस किसके पास है, अपने पास। असली नोट भी किसी इंसान ने ही तो बनाए होंगे ना, डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। सनी नोट का डिजाइन तैयार करता है। फिरोज प्रिंटिंग करके नकली नोट सनी को देता। सनी नकली नोटों की कटिंग करता, फिर सिक्योरिटी स्ट्रिप और सीरियल नंबर फिरोज लगाता। सनी नोट को चेक करता और फिरोज से चाय मांगता, चाय में पानी डालता और नोट को भी डाल देता। नोट को निकालता, देखता सब ठीक है और हंसने लगता। सारे नोटों को चाय में डालते, फिर तार में सुखाने के लिए डाल देते, लोगों को लगे कि ये पुराने नोट हैं चले हुए। सनी फिरोज को नोट चलाने को भेज देता। फिरोज दुकान से एक सिटरा मांगता, दुकानदार नोट को चेक करता, फिर फिरोज का हाथ पकड़ लेता। सनी फिरोज का हाथ छुड़वाने की कोशिश करता, सभी गिर जाते। सनी फिरोज को भागने को कहता। सनी फिरोज भागने लगे, दुकान के सभी लोग उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागे। सनी फिरोज एक गली में छिप जाते और सारे लोग आगे चले जाते। फिरोज सनी को कहता बार बार बच गए, बेंचो उनको पता भी नहीं है क्यों भाग रहे हैं हमारे पीछे। सनी फिरोज को कहता हमें लगा नोट छापना हलवा है और सारे नोट आग में डाल देते। सनी एक नोट पकड़ के फिरोज को कहता इससे बेहतर नोट बनाएंगे अगली बार। नेपाल काठमांडू। बिलाल मशहूर से कहता है सब ठीक है और गाड़ी में चले जाते। पुलिस पकड़ने के लिए बैठी होती, एक आदमी खबर देता है वो आ गए हैं। पुलिस पकड़ने के लिए आती है, कंफर्म करते हैं मशहूर दलाल और बिलाल कुरैशी है। पकड़ने के लिए ऊपर जाते, कमरे में बिलाल को घेर लेते। माइकल कहता ये इंडियन पैसे को मिडिल ईस्ट में प्रिंट करके नेपाल में पैकेजिंग करके इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते। माइकल मशहूर को अरेस्ट करके नीचे ले जाता। रोड पर बाइक पे गुंडे आते, गोली चलाने लगते। मशहूर और बिलाल भाग जाते। सुप्रीम मशहूर को घेर लेता। मशहूर सुप्रीम को मारकर गन छीन लेता। सुप्रीम को गोली मारकर कार में बैठकर चला जाता। फिरोज सनी को कहता मैंने सारा प्रेस साफ कर दिया, नानू को पता ना चले अपने कांड का। सनी फिरोज को आंखें बंद करने को कहता और पैसे देता। कहता पहचान असली कौन सा है नकली। फिरोज पहचान जाता। सनी कहता समझा हमारा पेपर ठीक नहीं है, हम डबल पेपर लगाएंगे। फिरोज बोलता कैसे करना है। सनी कहता पहले पेपर को ब्लीचिंग करेंगे, एक पेपर पर फ्रंट का साइड और एक पे पीछे का साइड। आगे वाली शीट में छेद करके उसमें सिल्वर तार डाल देंगे और पीछे की शीट को चिपका देंगे। फिरोज बोलता सुपर आइडिया, नोट के कड़कपन के लिए लैकर यूज करेंगे, लास्ट में चाय। फिरोज सनी को कहता इस बार तू जाएगा नोट चलाने। सनी दुकानदार को नोट देता और सिटरा मांगता। दुकानदार नोट लेता, सनी को सिटरा और बाकी पैसे दे देता। फिरोज को यकीन नहीं होता, दोनों रिक्शा में बैठकर हंसने लगते। मशहूर पूछता नोट किसने बनाया, ये तेरा है ना। सनी कहता मैंने बनाया। मशहूर कहता सप्लायर कौन है। सनी कहता हमारा कोई सप्लायर नहीं है, हम ही सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करते। मशहूर गुंडे को कहता फिरोज को उड़ा दे। फिरोज कहता मैं क्यों, इधर उधर भागने लगता। गुंडा गोली मारता, फिरोज नीचे गिर जाता।